ये है केस स्टडी हेतु बिंदु। केस स्टडी से तात्पर्य, केस स्टडी विधि के उद्देश्य, केस स्टडी विधि की विशेषताएं, केस स्टडी विधि की उपयोगिता। और ये है केस स्टडी से तात्पर्य। जैसे मैंने बना रखा है, आप भी एज इट इज़ बना सकते हो। और इंटर्नशिप की डायरी कैसे भरी जाती है वो भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट्स में भी हैं वीडियो 1-1 मिनट के, और एक पूरा वीडियो भी है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर सेकंड आता है अपना केस स्टडी विधि के उद्देश्य। उद्देश्य में हमें 8 से 9 के समथिंग उद्देश्य लिखने होते हैं। फिर थर्ड आता है अपना केस स्टडी की विशेषताएं। केस स्टडी की विशेषताओं में केस स्टडी की विशेषताओं के बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है केस स्टडी की उपयोगिता की। केस स्टडी क्यों की जाती है? केस स्टडी एक बालक पर की जाती है। इसमें छात्रों की अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें छात्रों को अपेक्षित अभिव्यक्तियों का विकास होता है। बहुस्तरीय शिक्षण में भी केस स्टडी सहायक होती है। फिर आता है एक बालक का पूरा परिचय इसमें दिया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन परिचयात्मक विवरण में नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, पता, विद्यालय, कक्षा। फिर आता है जन्म संबंधित जानकारी, जन्म का स्थान, जन्म के समय माता पिता का स्वास्थ्य, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य, जन्म के समय अगर कोई दुर्घटना हुई है तो वो लिखनी होती है और नहीं हुई हो तो नहीं। फिर आता है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी कि बालक का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी ऊंचाई क्या है। ऐसे करके इसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं जो हमें लिखने होते हैं। भार, दृष्टि, ये सब। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आती है परिवार संबंधित जानकारी। परिवार संबंधी जानकारी में है जैसे पिता जीवित हैं या नहीं, माता जीवित है या नहीं, क्या माता पिता एक साथ रहते हैं, पिता का नाम। ऐसे करके ये 30 से 40 के समथिंग क्वेश्चंस होते हैं जो हमें, जिस बच्चे का हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। इसमें आप जहाँ से BA की इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ में किसी भी क्लास के एक बच्चे का ये पूरा विवरण आप लिख सकते हो। जैसे बालक के प्रति बहनों की अभिव्यक्ति, घर में अनुशासन, माता पिता में संबंध। कई डायरियाँ ऐसी भी आती है जिनमें ये सब लिखा हुआ नहीं होता, तो आप खुद ये क्वेश्चंस बना के लिख सकते हैं और उनके आंसर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि माता पिता का संबंध कैसा है, क्या बालक को घर पर मनोरंजन की सुविधा मिलती है या नहीं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इसमें होता है कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी होती है। जैसे परिवार की कुल आय कितनी है, आय के साधन क्या क्या है, क्या परिवार के पास अपना घर है या नहीं, समाज में प्रकृति कैसी है। फिर आता है बुद्धि का स्तर, बालक का बुद्धि का स्तर कैसा है। फिर आते हैं सृजनात्मकता का स्तर। सृजनात्मकता के स्तर में आता है कि बालक के सृजनात्मकता के स्तर में अध्यापकों के विचार और उनके माता पिता के विचार कैसे हैं वो लिखने होते हैं। फिर आता है शिक्षात्मक जानकारी। शिक्षात्मक जानकारी के अंदर रहता है कि बालक की गत शैक्षणिक उपलब्धि कैसी है, बालक का पसंदीदा स्कूल में विषय कौन सा है, बालक के नापसंद स्कूल विषय क्या है, बालक में अध्यापक के साथ संबंध कैसे हैं, बालक की कक्षा में उपस्थितियाँ कितनी हैं, बालक के बारे में कक्षा के अध्यापक के विचार क्या हैं। ये सब लिखने के बाद होता है पाठ्य सहगामी क्रिया। ये पाठ्य सहगामी क्रिया में होता है कि बालक कौन सी स्कूल में कोई अगर क्रीड़ा होती हो तो उसमें भाग लेता है या नहीं। फिर आता है समायोजन, गृह समायोजन और संवेगात्मक समायोजन, फिर सामाजिक समायोजन। फिर आता है व्यवहार, कक्ष में व्यवहार, अध्यापकों के साथ बालक का व्यवहार कैसा है, सहपाठियों के साथ बालक का व्यवहार कैसा है। ये सब लिखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आता है कि ये खेल में मैदान की व्यवस्था कैसी है विद्यालय में, व्यक्ति के गुण कैसे हैं,
और फिर आता है शैक्षिक या व्यावसायिक योजना। कि शैक्षिक व्यावसायिक योजना में आता है कि बालक 1 से 10 के बाद कौन सा विषय लेगा और पढ़ाई पूरी करने के बाद बालक किस विषय में जानना चाहता है, जैसे कि वो क्या व्यवसाय करना चाहता है, यह सब लिखा होता है। इसमें ये लिखे हुए हैं तो उसके सामने आप लिख सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसा हमने पीछे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे लिखना होता है। निष्कर्ष में जैसे बालक के विषय में संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक सृजनात्मक एवं प्रभावशाली बालक को चित्रकला एवं पढ़ाई में अत्यंत रुचि है। ये आपने जैसा का जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप लोग अपनी डायरी में भी इसे लिख सकते हैं संक्षिप्त में। और ये लास्ट में है सुझाव। सुझाव में है कि बालक को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही बालक को शारीरिक रूप से सभी कार्यों में सक्रियता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें। अतः उसे यदि समाज में अनपेक्षाओं से जोड़ा जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इस तरह से आप बीएड में या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों ईयर में एक ही बार में हमें ये डायरी बनानी होती है। या तो बीएड फर्स्ट ईयर में बना लो या बीएड सेकेंड ईयर में बना लो। आपको जैसे सर देते हैं उसी ईयर में आपको बनानी होती है। और एज इट इज़ आप अपनी ये डायरी भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।